जावास्क्रिप्ट का ये बिहेवियर आपको कंफ्यूज कर देगा। इधर आप देख सकते हैं हमारे पास है एरे प्लस एरे, एम्प्टी एरेज है, दो एम्प्टी एरेज है, उनको मैंने प्लस के जरिए से क्या किया, ऐड किया है। तो कुछ लोग के जहन में आएगा कि ऐसे हमें कोई एरर मिलेगा, कुछ लोग के जहन में आएगा कि ऐसे हमें कोई एम्प्टी एरे मिलेगा, लेकिन नहीं, न तो हमें ऐसे कोई एरे मिलता है एम्प्टी, और नहीं हमें ऐसे कोई एरर मिलता है, दोनों में कुछ भी नहीं होता। इससे हमें मिलता है एक स्ट्रिंग, और वो भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग तो मिलता है, और ये वाला लॉजिक कुछ लोगों का दिल तोड़ सकता है कि इससे कैसे स्ट्रिंग मिलता है, ये तो एम्प्टी एरेज है और इनके बीच में हमने प्लस लगाया, तो फिर स्ट्रिंग किधर से आ गया। असल में स्ट्रिंग इसलिए आता है क्योंकि इनके बीच में लगा है प्लस, और ये सारा काम इस प्लस की वजह से हो रहा है। ये प्लस ही हमें स्ट्रिंग देता है। ये प्लस क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका एक स्पेशल बिहेवियर होता है, और उसी स्पेशल बिहेवियर की वजह से ये हमें स्ट्रिंग देता है, मतलब जब हम प्लस लगाते हैं इन इस तरह से चीज़ों के बीच में। लेकिन ये ऑपरेंड पर डिपेंड करता है कि ऑपरेंड किस टाइप का है, क्या वो ऑपरेंड एक नंबर, मतलब कि ऑपरेंड एक नॉर्मल ऑपरेंड है, या फिर वो किसी और चीज़ का है। तो ऑपरेंड के टाइप पर भी डिपेंड करता है। अगर दो नंबर्स के बीच हमने लगाया, जैसे 2 + 2, दो ऑपरेंड के बीच में हमने ऑपरेटर प्लस लगाया है, तो वो तो दो नंबर्स है, उनकी एडिशन होगी, लेकिन उसमें कोई स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, वो तो नंबर्स ही है। लेकिन अगर ऑपरेंड का टाइप कुछ इस तरह से हो, अब ये देखिए ये एरेज है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एरेज के बीच में अगर मैं प्लस लगाऊंगा तो इनसे क्या होगा, ये हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, इस तरह से एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। अगर यकीन नहीं आता तो खुद भी जरा देखें, क्योंकि ये इंटरव्यूज में आ सकता है, आपसे भी कोई पूछ सकता है। इंटरव्यूज में ये पूछा जा सकता है कि इस तरह दो एम्प्टी एरेज लगाकर बीच में प्लस, उनके बीच में एक प्लस ऑपरेटर लगाकर ऐसे हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो अगर आप बताइए कि हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिलता है, लेकिन फिर अगर रीजन के बारे में पूछे तो ये वीडियो सेव करें, आपकी बहुत काम आएगी। शुक्रिया।